बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट किया था, जिसमें आपको ये भी सिखाया था कि अगर दो वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फॉर्म में हो, आई जे के की शक्ल में हो और क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो आप उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो एक न्यूमेरिकल हमने 22 किया था, जो कि बेइंतहा इम्पोर्टेंट होता है, पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। और एक न्यूमेरिकल हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का किया था। इन दोनों न्यूमेरिकल में हमने ये भी सीखा था कि ए क्रॉस बी कैसे निकलता है, डिटरमिनेंट की सॉल्यूशन कैसे होती है। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें सिर्फ ए क्रॉस बी की डिटर्मिनेशंस की प्रैक्टिस है। ये एक प्रैक्टिस न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 21, पेज नंबर 53 पर। पेज नंबर 53 पर आप देखिएगा न्यूमेरिकल नंबर 21। ये एक प्रैक्टिस न्यूमेरिकल है, ये एक प्रैक्टिस न्यूमेरिकल है। स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल में दो की वैल्यू गिवन है, ए और बी। बुक में देखिएगा वेक्टर ए और बी की वैल्यू क्या गिवन है। वेक्टर ए की वैल्यू गिवन है 2i माइनस 3j माइनस के, 2i माइनस 3j माइनस के, 2i माइनस 3j माइनस के। और बी की वैल्यू गिवन है i प्लस 4j, i प्लस 4j माइनस 2k, माइनस 2k। और फिर मालूम करने के लिए कहा गया है। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं और तीनों पार्ट्स का ऑब्जेक्ट यही है कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आप सीखें, उसकी प्रैक्टिस करें। पार्ट ए में कहता है ए क्रॉस बी डिटरमाइन कीजिए। पार्ट ए में कहता है ए क्रॉस बी डिटरमाइन कीजिए, ए क्रॉस बी डिटरमाइन कीजिए, राइट। ए क्रॉस बी डिटरमाइन कीजिए। स्टूडेंट्स, ये ए क्रॉस बी आप कैसे निकालेंगे वो आप देखिएगा। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये डिटरमिनेंट लगाया, ये आई जे के लिखा। सेकंड रो में क्या करेंगे, वेक्टर ए के कंपोनेंट्स, और थर्ड रो में आप क्या करेंगे, वेक्टर बी के कंपोनेंट्स। तो वेक्टर ए 2 माइनस 3 माइनस 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, ये फिल किया। थर्ड रो में बी के कंपोनेंट्स 1 4 माइनस 2, 1 4 माइनस 2, राइट। फिर डिटरमिनेंट हमने आपको सॉल्व करना सिखाया था, सेम प्रोसीजर यूज कीजिएगा और फिर इसको सॉल्व कीजिएगा। आंसर बुक से मैच कीजिएगा, बुक का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, राइट। इसी तरह पार्ट बी में देखेंगे तो उसमें बी क्रॉस ए निकालने के लिए कहा गया है, बी क्रॉस ए निकालने के लिए कहा गया है। तो बी क्रॉस ए कैसे निकालेंगे, देखिएगा। बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए इक्वल टू, ये डिटरमिनेंट आई जे के। सेकंड रो में अब बी के कंपोनेंट्स पहले लिखे जाएंगे और थर्ड रो में फिर ए के कंपोनेंट्स, यानी जो वेक्टर पहले प्लेस्ड है उसकी वैल्यू पहले लिखोगे, जो वेक्टर बाद में प्लेस्ड है उसकी वैल्यू बाद में आएगी। तो वेक्टर बी 1 4 माइनस 2, 1 4 माइनस 2, फिर ए की वैल्यू, ए क्या है 2 माइनस 3 माइनस 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, ये है, राइट। स्टूडेंट, सेम प्रोसीजर से इसको भी सॉल्व कीजिएगा, बी क्रॉस ए निकलेगा। डिटरमिनेंट सॉल्व करना प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा है, तो
जब इसकी कैलकुलेशन कर लें तो आंसर बुक से मैच करेंगे, राइट। ओके, पार्ट सी। इसमें देखिए पार्ट सी क्या है। पार्ट सी में आपसे ये पूछा है, पार्ट सी में a प्लस बी, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, ये आपको फाइंड आउट करनी है। यानी दो वेक्टर के एडिशन और दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, राइट। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको सबसे पहले a प्लस बी निकालना है, फिर a माइनस बी निकालना है। जब दोनों रिजल्ट आएगा फिर इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो देखिएगा a प्लस बी आप कैसे निकालेंगे, यानी a और b को सिंपली प्लस करना है। a प्लस बी, इन दोनों को सिंपली प्लस करना है। a की वैल्यू कितनी है 2i माइनस 3j माइनस k प्लस b i प्लस 4j माइनस 2k। दोनों को प्लस करेंगे तो a प्लस बी आ जाएगा, a प्लस बी, यानी 2 प्लस 1 3i माइनस 3 प्लस 4 प्लस 1j यानी सिर्फ j माइनस k माइनस 2k माइनस 3k। स्टूडेंट्स, ये a प्लस बी की वैल्यू आ गई। इसी तरह a माइनस बी निकाल लीजिए ना। a माइनस बी, अब a लिखा, फिर माइनस b की वैल्यू लिखी i प्लस 4j माइनस 2k। अब माइनस करना है तो a माइनस बी इक्वल टू 2 माइनस 1 i, 1 लिखने की जरूरत नहीं, माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7j माइनस 1 और प्लस 2, माइनस माइनस प्लस प्लस 2, तो माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1, ये k, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये आपने a प्लस बी और a माइनस बी डिटरमाइन किया। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, यानी ऐसे देखिएगा, देन a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट पहले में आई जे के, दूसरे रॉ में a प्लस बी की वैल्यू, तो a प्लस बी 3i प्लस j माइनस 3k, 3i प्लस j माइनस 3k, सॉरी 3 1 माइनस 3, यानी सिर्फ वैल्यू को लिखना है, i j k की वैल्यू को। फिर a माइनस बी क्या 1 माइनस 7 1 माइनस 7 1, और फिर इसको सेम प्रोसीजर से आप इसको सॉल्व कीजिएगा। जब सेम प्रोसीजर से आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर एक रिजल्ट आ जाएगा और इसका आंसर बुक से मैच कीजिएगा। बुक का आंसर बिल्कुल करेक्ट, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल जो 21 था ये एक प्रैक्टिस न्यूमेरिकल है। तो आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करने, यानी a क्रॉस b डिटरमाइन करने की प्रैक्टिस थी। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो लाइव सेशन में फिर मुझसे डिस्कस कीजिएगा, राइट। स्टूडेंट्स, एक और न्यूमेरिकल देखिएगा, ये भी प्रैक्टिस न्यूमेरिकल है, ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, नंबर 24, राइट। नंबर 24 में कहता है if r1 and r2 are the two position vector, कह रहे हैं r1 r2 दो पोजीशन वेक्टर्स हैं, ठीक है। both lie in the xy plane, यानी xy एक्सिस पे लाई करता है, यानी 2D में है, ठीक है। फॉर्मेलिटीज है सारी। मेकिंग एंगल θ1 एंड θ2, कह रहा है r1 एंगल θ1 बना रहा है और r2 जो है थीटा एंगल θ2 बना रहा है।
विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बना रहा है, एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही बनता है। मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज, कह रहे हैं एंगल जो मेजर हुआ है वो एंटी क्लॉक मेजर हुआ है, यानी ऐसे मेजर हुआ है, ऐसे, तो एंगल हमेशा ऐसे ही मेजर होता है। यानी यहां तक जितनी बातें की हैं वो सारी सिर्फ फॉर्मेलिटीज हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, राइट। यानी यहां तक के सारे स्टेटमेंट का मतलब सिर्फ इतना है कि R1 और R2 आपके पास दो वेक्टर्स हैं, तो कहता है फाइंड देयर वेक्टर प्रोडक्ट, तो कहता है इनका वेक्टर प्रोडक्ट निकाल दीजिए। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दीजिए, यानी R1 क्रॉस R2 निकालना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके तीन पार्ट्स हैं। पार्ट 1 में कहता है कि R1, जिसे आप सिंपल R1 भी लिख सकते हैं, ये गिवन है 4 सेंटीमीटर, और ये वेक्टर जो एंगल बना रहा है वो एंगल गिवन है 30 डिग्री। दूसरा वेक्टर R2, जैसे आप सिंपल R2 लिख सकते हैं, ये है 3 सेंटीमीटर और ये वेक्टर एंगल बना रहा है 90 डिग्री, राइट। आपको क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, हमने फॉर्मूला पढ़ा है। क्या फॉर्मूला पढ़ा है हमने फॉर्मूला पढ़ा है a क्रॉस b इक्वल होता है ए बी साइन थीटा के, ए बी साइन थीटा के। तो R1 क्रॉस R2 ये हो जाएगा R1 R2 साइन थीटा। साथ में डायरेक्शन भी होती है, पर डायरेक्शन डिटरमाइन नहीं की जाती, डायरेक्शन तो कांस्टेंट होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, डायरेक्शन नॉर्मली डिटरमाइंड नहीं होता, और अगर पूछ ले तो इसकी डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट परपेंडिकुलर होती है, जो हम लोगों ने a क्रॉस b इक्वल टू माइनस b क्रॉस a प्रूफ करने के दौरान डिस्कस किया था। वैल्यू पुट करेंगे, R1 4, R2 3 साइन, एंगल दो दो हैं पर यूज तो एक ही करना है। थीटा इज द एंगल बिटवीन R1 एंड R2, ये एंगल कैसे निकलेगा, इन दोनों को माइनस करके। और रूल याद रखिएगा, एंगल हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं। जब भी आपके पास डबल एंगल गिवन हो और आपको सिंगल एंगल चाहिए तो आप उनका डिफरेंस यूज करेंगे और बड़े एंगल में से छोटे एंगल को माइनस करेंगे। 90 माइनस 30 यानी 60। अब कैलकुलेटर यूज कर लीजिएगा, 12 साइन 60 रूट 3 ओवर 2, ये कैंसिल हो गया 6, तो ये हो गया 6 रूट 3। ये दोनों सेंटीमीटर में है, आपने मल्टीप्लाई किया है तो इसका यूनिट लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई किया है। अगर यूनिट गिवन नहीं होता तो हम भी यूनिट नहीं लिखते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके तीन पार्ट्स हैं, ये एक पार्ट हमने किया, बाकी दो पार्ट आप कीजिएगा। इसमें सिर्फ R1 R2 की वैल्यू चेंज की गई है, सेम प्रोसीजर से क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो लाइव सेशन में फिर आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा, राइट। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं जरा, एक न्यूमेरिकल है नंबर 12, और ये एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है नंबर 12 2.12, ये इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। कहते टू वेक्टर्स 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, कह रहा दो वेक्टर है, एक की लेंथ 10 सेंटीमीटर है और दूसरे की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, यानी दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है। मैंने लिखा है a इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड b इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, राइट। दो वेक्टर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड गिवन है। फॉर्म एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम ईच अदर, कह रहे दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ कितने का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। इस क्वेश्चन में तीन एंगल गिवन है, 90 डिग्री है, 120 है, और भी कोई एंगल गिवन है।
90, 20, 60, तीन एंगल गिवन है। हम किसी एक ही एंगल से सॉल्व करेंगे क्योंकि प्रोसीजर तो हर एंगल के लिए एक ही होगा। तो हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं वो थीटा 30 डिग्री के लिए, थीटा 60 डिग्री के लिए। इसके अंदर तीन पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में कह रहा है कि ए और बी एंगल 60 बना रहा है, दूसरे पार्ट में कह रहा है ए और बी 90 बना रहा है, तीसरे पार्ट में कह रहा है 120 बना रहा है। तो जो मेथड 160 डिग्री के लिए होगा वही मेथड 90 और 120 के लिए भी होगा, राइट? तो फिलहाल क्वेश्चन में ये है कि यू हैव टू वेक्टर्स 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग व्हिच आर मेकिंग एंगल थीटा 60 डिग्री फ्रॉम ईच अदर। क्लियर? ओके, आगे देखिएगा कहता क्या है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस। कह रहा है डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालिए। डिफरेंस का मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ a माइनस बी, ये तो हुआ डिफरेंस, ये तो हुआ डिफरेंस। डिफरेंस का मैग्नीट्यूड यानी ये मॉड, राइट? ये निकालना है। और इसके सेकंड पार्ट में कहता है एन एंगल विद रिस्पेक्ट टू द लार्जर वेक्टर। और इसके सेकंड पार्ट में कह रहा है एंगल निकालिए, एंगल निकालिए with respect to larger vector, larger vector। क्या मतलब है इसका, ये तो बाद में देखते हैं। सबसे पहले ये तो सॉल्व करते हैं। मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था मॉड a माइनस बी का। सिंपल ये फॉर्मूला लगाएंगे, मॉड a माइनस बी इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2ab cos थीटा। ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये फॉर्मूला दिया था। a गिवन है, b गिवन है, थीटा एंगल बिटवीन a एंड b गिवन है। आपको सिंपली वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है, मॉड a माइनस बी निकलेगा। स्टूडेंट्स आप इसकी वैल्यू पुट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा और मॉड a माइनस बी निकालिएगा। जब आप मॉड a माइनस बी निकालेंगे तो वो रिजल्ट ये आएगा, वो रिजल्ट ये आएगा 9.2। ये दोनों सेंटीमीटर में है तो रिजल्टेंट भी सेंटीमीटर में है, राइट? ओके, अब जरा इसका मतलब देखिएगा। ये क्या है, एंगल निकालिए विद रिस्पेक्ट टू लार्जर वेक्टर। गौर से सुनिएगा, जब भी एंगल निकालने के लिए कहा जाए ना तो एंगल निकालने का मतलब होता है एंगल ऑफ द रिजल्टेंट निकालो, एंगल ऑफ द रिजल्टेंट निकालो। अच्छा, एंगल हम लोग जब भी डिटरमाइन करते हैं एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से निकलता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। लेकिन यहां पर क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट ये है कि आप एंगल निकालिए, यानी रिजल्टेंट का एंगल निकालिए विद रिस्पेक्ट टू लार्जर वेक्टर, विद रिस्पेक्ट टू लार्जर वेक्टर, यानी बड़े वेक्टर से एंगल निकालना है। बड़ा वेक्टर कौन सा है? ए है। बड़ा वेक्टर कौन सा है? ए है। यानी रिजल्टेंट और वेक्टर ए के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो एंगल आपको निकालना है। क्लियर है क्वेश्चन? रिजल्टेंट हमारा ए माइनस बी है और लार्जर वेक्टर ए है, इन दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल निकालना है। कैसे निकलेगा सीखेंगे, अच्छी तरह सीखेंगे। पहले हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उस डायग्राम में ए को शो करना है, बी को शो करना है और रिजल्टेंट शो करना है। रिजल्टेंट यानी ए माइनस बी को शो करना है। देखिए कैसे। ए और बी के दरमियान एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो मैंने कहा ए और बी के दरमियान एंगल 60 डिग्री है। ये ए है, ये बी है। ए और बी के दरमियान एंगल कितना है? 60 डिग्री है। ए और बी के दरमियान एंगल कितना है? 60 डिग्री है, राइट? सबसे पहले वेक्टर ए और बी को हेड टू टेल रूल से ऐड कीजिए और रिजल्टेंट शो कीजिए। ये रिजल्टेंट हमने ड्रॉ किया, देखिएगा।
दिस इज वेक्टर ए, ये वेक्टर ए. Vector B is making angle 60 degree from vector A, or you can say from x axis. Vector B x axis से कितने का एंगल बना रहा है? 60. ये मैंने ड्रॉ किया. दिस इज वेक्टर B. ये x एक्सिस से कितने का एंगल बना रहा है? 60. राइट. हेड टू टेल रूल में क्या होता है? सेकंड वेक्टर का टेल पहले वेक्टर के हेड पर प्लेस करते हो. ये मैंने प्लेस किया. वेक्टर बी एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है. वेक्टर बी एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है. रिजल्टेंट ड्रॉ कीजिए. रिजल्टेंट के लिए क्या करते हैं? पहले वेक्टर के टेल और आखिरी वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर देते हैं. पहले के टेल, आखिरी के हेड. लेकिन ये जो रिजल्टेंट आएगा वो तो ए और बी का रिजल्टेंट आएगा, यानी रिजल्टेंट विल बी ए प्लस बी. लेकिन हमारा रिजल्टेंट ए माइनस बी है, तो बी को पहले नेगेटिव वेक्टर बनाइए. नेगेटिव वेक्टर का मतलब है डायरेक्शन चेंज कर दीजिए. ये डायरेक्शन चेंज कर दिया, ये बन गया नेगेटिव वेक्टर. ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री. अब रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट, पहले के टेल आखिरी के हेड को ज्वाइन करो. ये ज्वाइन किया. रिजल्टेंट का नाम लिखा a माइनस बी, a माइनस बी, और इसको नाम दे दीजिए वेक्टर c का. तो एंगल निकालने का मतलब था रिजल्टेंट और लार्जर वेक्टर यानी वेक्टर a के दरमियान का एंगल. तो रिजल्टेंट ये है, लार्जर वेक्टर ये है, ये एंगल निकालना है. इसका नाम है b, तो इस एंगल को नाम दीजिए बीटा, यानी बीटा आपको फाइंड आउट करना है. राइट. ये सब कुछ कैसे हुआ? अगर इसमें कंफ्यूजन है तो आप रिव्यू दोबारा लीजिए, दोबारा वीडियो को पूरा देखिए, ताकि डायग्राम कैसे बनता है, एंगल कैसे निकलता है, ये निकालना आप सीख जाए. राइट. अब ये बीटा निकालने के लिए सिंपली हम लोग साइन लॉ का इस्तेमाल करेंगे. साइन लॉ क्या था? a ओवर साइन अल्फा बराबर था b ओवर साइन बीटा बराबर था c ओवर साइन गामा के. हमें बीटा निकालना है, तो मैंने लिया फॉर बीटा, हमने लिया b ओवर साइन बीटा, क्योंकि ये तो लाजमन चाहिए, क्योंकि बीटा को निकालना है. इसके अलावा एक रिजल्टेंट ये रह गया और a रह गया. इन दोनों में से वो लीजिए जिसका करस्पॉन्डिंग एंगल आपको मालूम है, सामने वाला एंगल आपको मालूम है. तो रिजल्टेंट के सामने वाला एंगल मालूम है, इसको हमने c बोला है, तो इसको आप गैमा कह दीजिए, गैमा कह दीजिए. तो ये ले लीजिए c इक्वल टू c ओवर साइन गैमा, साइन गैमा. राइट. अब यहां पर वैल्यू पुट करके सिंपली आप बीटा निकाल सकते हैं. याद रखिएगा साइन लॉ, साइन लॉ सिर्फ मैग्नीट्यूड को डील करता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को. इसलिए यहां पर डायरेक्शंस यानी माइनस में कोई वैल्यू पुट नहीं की जाती है. अब वैल्यू पुट कीजिए. b की वैल्यू कितनी है? 8. a ओवर साइन बीटा आपको फाइंड आउट करना है. c यानी a माइनस b का मैग्नीट्यूड 9.2, 9.2. साइन गैमा, गैमा 60 डिग्री. राइट. साइन 60 इधर मल्टीप्लाई, इधर आकर सॉरी इधर डिवाइड, इधर आकर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 8 इंटू साइन 60. 9.2 मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड, 9.2 साइन बीटा, इधर डिवाइड, इधर आकर मल्टीप्लाई. अब इसको सॉल्व कीजिएगा. पहले साइन 60 निकालिएगा, उसको 8 से मल्टीप्लाई, जो रिजल्ट है 9.2 से डिवाइड कीजिएगा, तो साइन बीटा निकल आएगा, साइन बीटा निकल आएगा. और फिर बीटा निकालने के लिए साइन को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, साइन इनवर्स दिस, तो ये बीटा निकल आएगा. राइट. तो स्टूडेंट्स बुक से आंसर मैच कीजिएगा, बुक के आंसर बिल्कुल करेक्ट है. न्यूमेरिकल में अगर कंफ्यूजन
लग रही है, मुश्किल जरा लग रहा है, तो आप इस पूरे न्यूमेरिकल को दोबारा देखिए, एक एक पॉइंट देखिए, बार बार देखिए, ताकि अच्छे तरीके से इसके कॉन्सेप्ट्स आ जाएं, इसकी डिटर्मिनेशन आपको मिल जाए। स्टूडेंट्स, ये मेथड आपको आना चाहिए, मेथड आना चाहिए, क्योंकि वैल्यू तो चेंज की जा सकती है। तो लास्ट में इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और फिर भी कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो लाइव सेशन में फिर मुझसे डिस्कस कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।